टू माई चैनल सीटेट स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने सीटेट का फॉर्म तो भर दिया होगा। अरे अरे, बहुतों ने तो फॉर्म नहीं भरा है। जल्दी जल्दी फॉर्म भर लीजिए। और रात के बज चुके हैं 10 और मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कुछ बातें कर लिया जाए। तो आज हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। जी हाँ, और वो बात होगी हमारे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों को लेकर के। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों में हम आज ये देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार से हमें क्या क्या फायदे हैं, है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले दक्षिण अफ्रीका का, कि ये जो दक्षिण अफ्रीका है कैसे लोकतांत्रिक सरकार बना। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर काले, गोरे, गेहुए ये सारी प्रजातियां निवास करती हैं। काले, गोरे और गेहुए ये सारी प्रजातियां निवास करती हैं। दक्षिण अफ्रीका जो था वो रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद कानून मतलब कि आपका जो स्किन यानी चमड़ी, नहीं, इसको देहाती भाषा में त्वचा को बोलते हैं ना, चमड़ी। तो ये चमड़ी के आधार पर जो उसका रंग होता था, चमड़ी का जो कलर होता था, उसके आधार पर भेदभाव किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका की बात कर रही हूं मैं। काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स, अलग अलग एम्बुलेंस हुआ करती थी। मतलब गोरे लोग के आप हॉस्पिटल, काले लोग नहीं जा सकते थे। दूसरा, काले और गोरे लोगों के लिए रेल और बस तो अलग हुआ करती ही थी, यहां तक कि उसके जो बस का स्टॉपेज होता था वो भी अलग हुआ करता था। वे दोनों एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। काले और गोरे लोग एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। और तो और अगर भूमि की बात की जाए, जी हाँ, कृषि योग्य जो भूमि होती है जिसमें खेती करते हैं, फसल हमारा उपजता है, पेट हमारा भरता है, तो उपजाऊ भूमि जो हुआ करती थी दक्षिण अफ्रीका में वो गोरे लोगों का हुआ करता था, और जो बंजर भूमि हुआ करती थी वो काले लोगों का हुआ करता था। अब मेरी इतनी बातों से तो आपको याद आ रहा होगा गांधी जी के बारे में। दक्षिण अफ्रीका में ही वो घटना घटा था गांधी जी के साथ में, जब वो रेल पे चढ़े थे और गलती से फर्स्ट क्लास के बॉगी में वे पहुंच गए थे, तो उनको क्या किया गया था, रेल से गोरे ने धक्का दे दिया था। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी वरिष्ठी यानी वकालत करते थे। तो वहां पे एक अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, उनका नाम था नेल्सन मंडेला। जी हाँ, नेल्सन मंडेला। उन्होंने ये जो कानून था रंग भेद कानून, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ दी, और उनके ही प्रयास से दक्षिण अफ्रीका में ये जो रंग भेद कानून था वो समाप्त हुआ। इसलिए नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। और ये जो कानून है रंग भेद कानून 1994 में खत्म हुआ है। जी हाँ, 1994 में रंग भेद कानून खत्म हुआ है, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका को लोकतांत्रिक बना दिया गया।
कि लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक सरकार की कुछ विशेषता होगी, तब तो उसको लोकतांत्रिक बनाया गया। तो क्या क्या विशेषता है, आइए देखते हैं। पहला, एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों में समानता कायम करती है। जी हाँ, समानता देती है, लोगों में समानता का भाव रहता है, कि लोकतांत्रिक सरकार का काम है। दूसरा, ये जो लोकतांत्रिक सरकार जो बनती है वो निर्वाचन से बनती है, जनता उसको वोट दे के सरकार बनाती है। लोकतांत्रिक सरकार में जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव किया जाता है और लोग ही जिन प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं उनको निर्णय लेने का अधिकार देते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार वो सुनिश्चित करती है कि क्या सुनिश्चित करती है कि हमेशा लोगों को समान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, जी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले। ये लोकतांत्रिक सरकार सुनिश्चित करती है। लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य है कि वो विवादों का निपटारा करे। लोकतांत्रिक सरकार का एक फर्ज बनता है, कर्तव्य है, ड्यूटी है कि जो भी विवाद है उसका वो निपटारा करे। नहीं तो क्या होगा, लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को जो हम बताए हैं ये 6th क्लास के एनसीईआरटी में है, 6th क्लास के पॉलिटी के एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो ये कुछ ये इसके एलिमेंट्स थे, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व थे। सो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।